हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो है मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जीवित पुत्रिका व्रत यानी कि जितिया व्रत। इसको हम खर जितिया के नाम से भी जानते हैं और इसको जीवित पुत्रिका व्रत भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो है मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस दिन क्या क्या है। यानी कि 24 को नहाए खाए, 25 सितंबर को यानी 24 सितंबर को नहाए खाए, 25 सितंबर को निर्जला व्रत रखना है, 26 सितंबर को आपको पारण करना है। इसमें आप लोग को बताने वाली हूँ कि क्या क्या आप लोग को नियम जो है पता होने चाहिए, क्या क्या बातें जो है आप लोग को ध्यान में होना चाहिए। गलती से भी गलती इस दिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अपने में ही बहुत ही कठिन व्रत होता है। अब और ये जो व्रत होता है ना, करने से पहले बहुत सोच समझ के किया जाता है, क्योंकि ये जो व्रत है एक बार करने के बाद आप इसे छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो बहुत मुश्किल व्रत है। तो इसको क्या क्या जो है आप लोग को बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए आप लोग को एक एक करके हम लोग बताते हैं। ठीक है, तो पहला जो है मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि जिस दिन आपको व्रत रखना है, ठीक है, जिस दिन भी आपको व्रत रखना है उस दिन आप लोग को वैसे तो बाल जो है नहीं धोना चाहिए। ठीक है, वैसे आपकी मर्ज़ी है, वैसे जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। नहाए खा वाले दिन जो है आप लोग बाल धो सकते हैं। ठीक है, दूसरा कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम जो है मतलब के बाल धो सकते हैं और क्या सिंदूर लगा सकते हैं जितिया व्रत, मतलब जिस दिन आप निर्जला व्रत रखते हैं उस दिन क्या आप सिंदूर लगा सकते हैं? तो हाँ, आप सिंदूर लगा सकते हैं। अगर आपकी सास है तो आप सिंदूर लगा सकते हैं सर धो के। ठीक है, और जिनकी सास नहीं है वो उस दिन सिंदूर नहीं लगाते। ठीक है, वैसे आपके वहाँ पे क्या नियम है हमें तो नहीं पता। आप मतलब देखिए, हमें जितना पता होता है हम आप लोगों को बताते हैं। वैसे आप अपने बड़ों से पूछ सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, और इस दिन क्या होता है ना कि आप लोग को मतलब गलती से भी मतलब ना आप गलती से भी यानी खर कहते हैं खर भी नहीं टूटना चाहिए। यानी गलती से भी आप कुछ तोड़ नहीं सकते, आप सब्जियां जो है वो काट नहीं सकते। ठीक है, इन कुछ बातों का आप लोग को उस दिन ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, और ऊपर क्या कहते हैं, जब आप दातुन करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, दातुन मेरा मानना है कि जब आप दातुन करते हैं तो वो भी खर यानी आप अपने दांतों से तोड़ते ही हैं ना, तो वो भी आप लोग को नहीं करना चाहिए। नॉर्मली अपने हाथों से ब्रश कर लीजिए, कुल्ला कर लीजिए। ठीक है, दातुन यूज़ नहीं करना चाहिए। वैसे आपकी मर्ज़ी, आपको जो करना है। ठीक है, और बहुत सारे लोग का ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या ये जैसे कि मान लीजिए हम ही हैं, जैसे मैं पहली बार व्रत उठा रही हूँ, तो मुझे पता होगा कि हमें इस बार व्रत रखूँगी तो किस तरह के क्या नए कपड़े पहनते हैं नहीं पहनते। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले ये क्लियर करना चाहती हूँ कि इस साल आप व्रत उठा सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि इस बार कोई नमाज नहीं पड़ा है। अगले साल पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो नहीं पता, पर इस साल नहीं पड़ा है। अगर आप व्रत उठाना चाहते हैं तो इस साल उठा सकते हैं बेफिक्र होकर। ठीक है, अगले साल किसने देखा है, अगर आपको करना है तो इसी साल कर दीजिए। और बहुत लोग का ये भी है कि हम मासिक धर्म में व्रत उठा सकते हैं कि नहीं। तो मासिक धर्म में आप व्रत उठा सकते हैं, क्योंकि ये सब तो भगवान की ही देन है, तो आप लोग उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं उठा सकते। ठीक है, मान लीजिए जिन्होंने व्रत उठा लिया है उनका अगर मासिक धर्म आता है तो वो छोड़ देते हैं? नहीं ना, वो करते ही हैं। तो मतलब मेरा कहना ये है कि जो व्रत है एक बार उठाने के बाद कभी छोड़ा नहीं जाता। वैसे आपकी इच्छा आप अपने बड़ों से पूछ सकते हैं। ठीक है, मुझे जितना जानकारी है मैं आप लोग को इसमें बता रही हूँ। तो आप मासिक धर्म में भी व्रत कर सकते हैं। बहुत लोग का ये भी होता है कि गर्भावस्था में हम व्रत कर सकते हैं कि नहीं, तो आप बिल्कुल ना ही करें तो सही है, क्योंकि उस टाइम में आप लोगों को खाने की बहुत ज़रूरत होती है, तो ना ही करें। बेबी होने के बाद आप आराम से कर सकते हैं, ये तो एक बार करने के बाद हमेशा करना ही होता है, छोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, तो ये कुछ नियम है जो आप लोग को पता होने चाहिए। ठीक है, और जैसे बहुत लोग जो बोलते हैं कि देखिए सब घर का अलग अलग नियम होता है। बहुत लोग का कहना ये होता है
कि हमारी जो सास है पितरों को जो भी खाना होता है वो देती है, ठीक है। पितरों को वही वो खाना देती है, तो क्या हमें भी देना चाहिए? तो देखिए, अगर आपके घर में ये नियम है कि आपकी सास ही देती आ रही है, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है आप नहीं दें, अपने सास से पूछ ले। और बहुत जगह पे ऐसा होता है कि सास भी देती हैं और जितनी बहुएँ होती हैं वो भी अपने पुत्रों को खाना देती हैं, ठीक है। वैसे तो देना चाहिए। वैसे आपके घर का हर जगह का रूल अलग होता है, तो कहीं कहीं का नियम भी अलग होते हैं। तो आप अपनी सास से ही पूछ ले, वही अच्छा होगा, ठीक है। वैसे तो दे सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते, क्योंकि पितरों को देना है तो पितरों को आप दे सकते हैं। सास भी दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं। ये बहुत सारे लोग होते हैं ना कि पूछते हैं, बोलते हैं कि मेरी सास दे रही है और हमें नहीं देने देते हैं। तो यही इसमें मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आपकी सास देती हैं, अगर देते आई हैं शुरू से, तो रहने दीजिए, आप लोग मत दीजिए। अगर आपकी सास देती हैं, अपनी सास से पूछ लीजिए कि हम दे सकते हैं कि नहीं। अगर वो बोलेंगे देना है तो आपको दीजिएगा, या नहीं देना है तो मत दीजिएगा, ठीक है। और इसमें बहुत लोग का ये भी है कि हम नए कपड़े जो है पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते। तो देखिए फ्रेंड्स, पितृपक्ष में तो हमने नॉर्मली यही सुना है कि नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए और नए कपड़े खरीदने भी नहीं चाहिए। कुछ भी नया नहीं खरीदते हैं पितृपक्ष में। और ये जो फेस्टिवल है, यानी ये जो व्रत है, हर साल पितृपक्ष में ही पड़ता है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे क्या नियम है ये तो नहीं पता। वैसे पितृपक्ष में आप पुराना साड़ी पहन के व्रत उठा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको नया पहनना है तो उससे पहले ब्लाउज सिलवा लीजिए, वो ब्लाउज एक दिन पहन लीजिए साड़ी, और आप पहन सकते हैं। नहीं तो आप पुराना साड़ी, यानी जो कोरा हो, अच्छा हो, यानी धो धा के मतलब अच्छे से रखा हो नॉर्मली, उस साड़ी को आप पहन के व्रत उठा सकते हैं। इसमें ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि आप नई साड़ी ही पहन के व्रत रख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, वैसे तो आपका कहते हैं ना, हर जगह का नियम अलग होता है। अपनी सास से पूछ लीजिएगा वो कैसे करती हैं। मैंने बहुत जगह सुना है कि नए पहन के करते हैं, पर मैंने इधर देखा है कि पुराना भी कर सकते हैं, ठीक है। पुराना पहन के भी व्रत उठाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। और पितृपक्ष में सब बोलते हैं कि हाँ, आपकी जो पूजा का सामान है हम खरीद सकते हैं कि नहीं। तो आप मतलब इसमें आप बिल्कुल हिचकिचाइएगा नहीं, आप खरीद सकते हैं। क्योंकि पूजा का सामान ही हर साल पितृपक्ष में ही पड़ता है, क्योंकि आप नहीं खरीदेंगे, खरीदना पड़ता ही है, तो आप खरीद सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। आप तो खरीद सकते हैं पूजा का सामान जो भी है, ठीक है। वैसे कुछ चीज़ें जो होता है नहीं खरीदते हैं, पर आप लोग ये चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे कि सिंदूर हो गया, चूड़ी हो गया, ये सब चीज़ें जो है आप लोग खरीद सकते हैं। वैसे तो इसमें नहीं होता है कि आप लोग ये सब चीज़ें चढ़ाइए, पर बहुत लोग का होता है ना कि खरीदना है कि नहीं, तो मैं इसमें आप लोग को बता दे रही हूँ, ठीक है। और इसमें यही है कि पूरे दिन जो आप लोग को पानी नहीं पीना होता है। बहुत जगह मैंने देखा है कि चाय पीते हैं और कहते हैं कि मेरा निर्जला व्रत है। तो क्या फ़ायदा उस व्रत का जिसमें आप चाय पी रहे हैं, उसमें भी तो पानी गया ना, दूध गया है, तो निर्जला व्रत नहीं कहलाएगा। तो आप तो ना ही पिए तो अच्छा है, क्योंकि निर्जला व्रत का मतलब ये होता है कि एक बूंद पानी का भी नीचे जाना चाहिए, यहाँ तक कि फूक का भी बोलते हैं नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने एक जगह देखा था कि चाय पी रहे थे, तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, और मैंने जैसे आप लोग बताया ना कि पानी और दूध, तो मैंने यही क्वेश्चन उनसे भी किया। तो देखिए, हर जगह का नियम अलग होता है, हर जगह कहीं कहीं पीते होंगे। हमारे यहाँ तो नहीं पीते हैं, मैंने कभी किसी को नहीं देखा, ना अपने ससुराल में ना अपने मायके में, ठीक है। तो यही व्रत के बहुत सारे नियम हैं जो कि बहुत कठिन होते हैं, तो इतने ही हैं। और भी अगर आप लोग को जानना होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अभी मुझे और याद नहीं आ रहा है कि आप लोग को क्या क्या बताना है, क्योंकि दिमाग में कब से एक ही चीज़ जो सेट होता है ना, वही बोलते हैं। तो जो मेरे दिमाग में आया, जितना भी जो मुझे पता था, मैंने आप लोगों को बता दिया। वैसे आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं आंसर ज़रूर दूँगी, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि एक बार में इतना सारा क्वेश्चन याद रखना बहुत मुश्किल सा हो जाता है, ठीक है। हाँ, ये भी एक होता है कि जिस दिन जितिया का जब आप कथा वथा सुन के आते हैं,
तो माला पहन लेते हैं। तो हाँ, उसी दिन आप जो वो अपना जितिया पहनते हैं ना, उसी दिन अपने बच्चों को आपको पहना देना चाहिए, ठीक है। उसी दिन पहना देना चाहिए जितने भी आपके बच्चे हैं। और ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि मेरी बेटी है तो क्या मैं ये व्रत रख सकती हूँ कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो जीवित पुत्री का व्रत होता है ये पुत्र के लिए ही नहीं होता है, ये आप अपनी बेटियों के लिए भी रख सकते हैं, अपने बेटे के लिए भी रख सकते हैं। मान लीजिए अगर आपकी बेटी है, बेटा नहीं है, तो क्या आप व्रत नहीं रखेंगे? आप अपनी सास को तृप्त नहीं करेंगे? क्योंकि आपके उस दिन जितने भी पितृ होते हैं ना, वो आशा में रहते हैं कि आज हमें कुछ मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को करना चाहिए व्रत। और जो भी उस दिन हेयर मतलब अपने जो बाल धोते हैं ना, तो मैं बता दूँ जिनकी सास होती हैं वो अपने बाल को पोंछ सकते हैं, ठीक है। पर जिनकी सास नहीं होती है वो अपने बाल को धो के ऐसे ही छोड़ दें। यानी आप सरके से नहाएंगे ना, तो ऐसे अपने बाल को छोड़ दें, क्योंकि एक एक बूंद जैसे जैसे पानी टपकेगा वैसे वैसे जो आपकी सास है उस पानी को ग्रहण करें, ठीक है। तो यही कुछ कुछ नियम होते हैं जो आप लोग को सावधानी से मतलब याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। गलती से भी गलती इसमें नहीं करना चाहिए। गलती से भी आप एक चींटी तक भी नहीं मार सकते इसमें, ठीक है। ना कुछ तोड़ सकते हैं, मैं बार बार ये बात को बता रही हूँ कि ना आप चींटी मार सकते हैं, ना आप कुछ तोड़ सकते हैं। इसमें खर जुतियाँ यानी खर जुतियाँ का व्रत जो है बहुत नियम इसमें होते हैं। आप लोग को बहुत सोच समझ के इसको करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ हमने कर लिया, आज इस साल किया अगले साल छोड़ दिया। अगर आपको करना है तो ज़िंदगी भर करना है, नहीं तो आप देर से उठाइए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है अभी उठाइए, ठीक है। तो चलिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आप लोग अच्छे से जो भी कमेंट करना है कमेंट कीजिएगा, इससे जुड़ी बातें मैं आप लोग को बताऊँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो दिमाग में नहीं आते हैं, जितने थे मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग या टॉपिक। हालांकि अभी मैं ब्लॉग नहीं दे पा रही क्योंकि मेरा बाबू बहुत छोटा है, तो मैं आप लोगों को जो मुझे जानकारी पता है वही आप लोग को बता रही हूँ, बस इतना ही है। और अपना प्यार सपोर्ट बनाइए कि मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँ। बाय बाय।